डियर स्टूडेंट, आज हम संख्याओं की समझ को यूनिट बॉक्स, टेंस बॉक्स और हंड्रेड बॉक्स यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहे होंगे पिक्टोरिकल फॉर्म में, इसकी सहायता से हम संख्याओं की समझ को देखते हैं। तो चलिए, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है 457। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक संख्या लिखी है 457। तो 457 को हम मूर्त रूप से देखते हैं। आपने स्कूल में टेंस यूनिट बॉक्स, टेंस बॉक्स और हंड्रेड बॉक्स स्कूल में देखे होंगे आपने, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के बंडल, दहाई और 100 के बंडल आपने, सैकड़ा के बंडल आपने देखे हैं। तो यहाँ पर वो चित्रात्मक रूप से यहाँ पे बंडल दिखाए गए हैं। तो 457 को हम देखते हैं। तो 457 को हम यदि समझते हैं तो उसको मूर्त रूप से देखते हैं कि 457 का मतलब होता है कि 100 के 4 बंडल और दहाई के 5 बंडल है, और इकाई हमारे पास कितनी है? 7 इकाई है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। 457 को हम समझेंगे कि 100 के 4 बंडल हुए, 10 के 5 बंडल हुए और इकाई हमारे पास 7 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। सैकड़ा हमारे पास 4 है, दहाई हमारे पास 5 है और इकाई हमारे पास 7 है। तो इस तरीके से हम इसको मूर्त रूप से समझते हैं। ये इसका विस्तारित फॉर्म है। इसी प्रकार बाकी और प्रश्न भी हम देखेंगे। एक अगला प्रश्न हम समझते हैं और इसको हम पहले मूर्त रूप से देखते हैं। तो मूर्त रूप से हम इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100 के 2 बंडल दिख रहे हैं आपको, और हम दहाई के यानी 10 के बंडल हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 का एक भी बंडल यहाँ पे नहीं है। और इकाई हमारे पास यानी यूनिट बॉक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है? 7 हैं, 6 हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इस संख्या को हम यदि हम देखेंगे, इसको मूर्त रूप से अब इस संख्या को हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो यानी 100 के 2 बंडल है तो हो जाएगा 200 यानी 200। और दहाई हमारे पास कुछ नहीं है तो यानी उसको हम कुछ नए को हम क्या लिखेंगे? कुछ नए को हम 0 लिख देंगे। 0 दहाई, 10 के एक भी बंडल हमारे पास नहीं है। और इकाई हमारे पास 6 है तो उसको हम इस तरीके से लिख के 6 लिख देंगे। तो ये संख्या हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 206। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो सैकड़ा हमारे पास कितने हैं? 2। दहाई हमारे पास कितने हैं? कुछ नहीं है तो यानी उसको लिखेंगे। उसका गणितीय रूप हमें लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं को हम 0 बोलते हैं। यदि हम उसको मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में देखेंगे तो 0 लिखेंगे हम। दहाई का हमारे पास एक भी बंडल नहीं है और इकाई हमारे पास कितने हैं? 6 है। तो इस तरीके से इसको हम मूर्त रूप से संख्याओं को समझते हैं। बाकी जो प्रश्न हैं उसको आपने करने का प्रयास करना है। थैंक यू।